हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने वंडर ऑफ साइंस के 6 पॉइंट समझ लिए थे। आज हम आगे पॉइंट देखेंगे। एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा। एटॉमिक एनर्जी इज द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ साइंस। लेटेस्ट यानी नई, डिस्कवरी यानी खोज। एटॉमिक एनर्जी विज्ञान की नई खोज है। विथ दिस पीपल हैव रीच्ड द मून। इसकी मदद से लोग या कहें वैज्ञानिक चंद्रमा पर पहुँचे हैं। इट कैन मीट द डिमांड्स ऑफ एनर्जी। और आज के समय में जो हमारी ऊर्जा की बहुत ज़्यादा मांग हो गई है, उसकी पूर्ति के लिए एटॉमिक एनर्जी ही काम कर पा रही। यानी ये एटॉमिक एनर्जी हमारी जो ऊर्जा की खपत है या मांग है, उसको पूरा कर सकती है। अगला पॉइंट है कंप्यूटर। कंप्यूटर आर द ग्रेट एंड वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ साइंस। कंप्यूटर विज्ञान का महान और आश्चर्यजनक आविष्कार है। इन्वेंशन यानी आविष्कार, वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक आविष्कार है। दे हैव मेड कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। ये यानी कंप्यूटर कुछ ही क्षणों में कैसा भी कठिन, कैसा भी जटिल कोई सी भी गणना हो, उसको सेकंडों में कर सकते हैं। दे हेल्प इन कंट्रोलिंग सेवरल मशीन्स, रॉकेट्स, टीवी स्टेशंस एंड सैटेलाइट्स। उनकी मदद से ही आज वैज्ञानिक कई मशीनों को कंट्रोल कर पा रहे हैं, रॉकेट्स कंट्रोल कर रहे हैं, टेलीविज़न चल रहा है, टेलीविज़न स्टेशन जो जहाँ से सारे प्रोग्राम प्रसारित होते रहते हैं, और सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में यान वगैरह भेजे जाते हैं, उन सब के लिए क्या काम कर रहा है? कंप्यूटर ही काम कर रहा है। उच्चारण ध्यान रखना, ये सैटेलाइट है, कंट्रोलिंग यानी कंट्रोल करना, ठीक है, मशीन, रॉकेट, टीवी स्टेशन, और ये कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, दोनों शब्द लगभग एक जैसे हैं, कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लिकेटेड। अगला, इन एग्रीकल्चर फील्ड। कृषि के क्षेत्र में विज्ञान का क्या योगदान है वो देखें। मेथड्स ऑफ डूइंग ओल्ड एग्रीकल्चर आर चेंज्ड नाउ। पुराने समय में जो खेती की जाती थी, उसका तरीका अब बदल गया है। इट इज़ द टाइम ऑफ द ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स, गुड सीड्स एंड मैन्यूर्स। अब जो समय है वो किसका है? वो ट्रैक्टर का समय है, हार्वेस्टर का समय है, अच्छे बीजों का समय है और अच्छे खाद का समय है। वी टेक बम्पर प्रोडक्शन टुडे विथ द हेल्प ऑफ साइंस। विज्ञान की मदद से आज हम किसी भी चीज़ की बम्पर प्रोडक्शन करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा उगा लेते हैं, क्योंकि उन्नत खेती जिसको कहते हैं, उन्नत बीज आ गए हैं और कई तरह की कृषि के क्षेत्र में टेक्निक आ गई हैं, जिनकी मदद से किसान बहुत ज़्यादा फसल का अपना उत्पादन करने लग गए हैं। अब मैंने शुरुआत में आप लोगों को बोला था कि जो कमज़ोर बच्चे हैं वो कुछ पॉइंट छोड़ सकते हैं, जिन्हें ज़्यादा बड़ा याद नहीं होगा वो थोड़ा छोटा निबंध याद कर लेंगे। तो इसमें ये जो मैंने तीनों पॉइंट बताए हैं, एटॉमिक एनर्जी, कंप्यूटर और इन एग्रीकल्चर फील्ड, ये तीनों पॉइंट आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। मेडिकल साइंस तक अपना जो 6 पॉइंट हो गए थे वो आवश्यक है, और आगे का जो डिसएडवांटेज ऑफ साइंस है, ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर ऐसे कंप्लीट नहीं माना जाएगा इसका। तो ये तीनों पॉइंट, एटॉमिक एनर्जी, कंप्यूटर और एग्रीकल्चर, ये हम छोड़ सकते हैं जिन बच्चों को ज़्यादा बड़ा याद नहीं होता। देखें, डिसएडवांटेज ऑफ साइंस यानी विज्ञान के चमत्कार के तहत हम ये ऐसे पढ़ रहे हैं, यानी वंडर ऑफ साइंस, तो उसके नुकसान क्या क्या हैं। विज्ञान जहाँ वरदान है वहाँ अभिशाप भी है, तो क्या अभिशाप है या कहें विज्ञान के क्या नुकसान है, वो इस पॉइंट में बताए जाएंगे।
साइंस हैज इट्स डार्कर साइड ऑल्सो, विज्ञान का एक अंधकारमय पक्ष भी है, यानी विज्ञान बुरा भी है। कैसे बुरा है? इट हैज मेड मेन्स लाइफ मिजरेबल, इसने आदमी के जीवन को दयनीय बना दिया है, मनुष्य के जीवन को दयनीय बना दिया है। इट हैज मेड मेन्स लाइफ मिजरेबल, दयनीय, मिजरेबल यानी दयनीय। मैन हैज बिकम अ स्लेव टू मशीन, मनुष्य आज मशीन का गुलाम बन करके रह गया है। इट हैज फॉरगॉटन द पाथ ऑफ रिलीजन, ये यानी मनुष्य धर्म का रास्ता भूल गया है। फॉरगॉटन यानी भूलना, रिलीजियस यानी धार्मिक। द इन्वेंशन एंड प्रोडक्शन, इन्वेंशन यानी आविष्कार, प्रोडक्शन यानी उत्पादन। द इन्वेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एटम बम्स एंड अदर डेंजरस वेपन्स आर अ ग्रेट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। डेंजरस यानी खतरनाक, वेपन्स यानी हथियार। एटम बम के आविष्कार और उत्पादन ने आज संपूर्ण मानव जाति को, ह्यूमैनिटी यानी मानव जाति को, बहुत बड़े खतरे में डाल दिया है। बहुत बड़ा खतरा है। एटम बम्स या इसी तरह के दूसरे जो खतरनाक हथियार हैं वो मानव जाति के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। बिग फैक्ट्रीज, मिल्स एंड अदर मशीन्स हैव पॉल्यूटेड द एटमॉस्फेयर, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, मिलें लगी हुई हैं, वो जो मशीनें चलती हैं इनमें, उनके कारण आज हमारा जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, वातावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। पॉल्यूटेड यानी प्रदूषित होना। तो ये विज्ञान के नुकसान हैं। अंधकारमय पक्ष है उसका, या डिसएडवांटेज कहें या कर्स कहें कि विज्ञान अभिशाप है, तो क्या अभिशाप है वो ये बात बताई जा रही। आगे है इसका कंक्लूजन। साइंस इज बोर्न ऑन मैनकाइंड, विज्ञान का जन्म मनुष्य के द्वारा ही हुआ है। इट्स वंडर्स आर वेरी यूजफुल इफ प्रॉपरली यूज्ड, इट कैन मेक द लाइफ ऑफ मैन हेल्थियर एंड हैप्पियर। विज्ञान का जन्म मनुष्य के कल्याण के लिए हुआ, लेकिन अगर इसका सही से उपयोग करा जाए तो इसके द्वारा मनुष्य के जीवन को हेल्थियर और हैप्पियर यानी कि स्वास्थ्यदायक और खुश बनाया जा सकता है, प्रसन्नतादायक बनाया जा सकता है। वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर, लेकिन हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए, दैट साइंस इज गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, कि साइंस एक अच्छा नौकर तो है लेकिन बुरा मालिक है। कहने का मतलब ये कि हमको विज्ञान का जो प्रयोग करना है, जो भी आविष्कार हुए हैं उनका अच्छाई के लिए, भलाई के लिए प्रयोग करेंगे तो विज्ञान अच्छा है, और उसी चीज़ का उपयोग हमने गलत रास्ते पे किया तो विज्ञान बहुत बुरा है। विज्ञान को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, वरना बहुत बुरा है। इसी बात को हार्डी, प्रोफेसर हार्डी ने कहा है। हार्डी राइटली सेज, हार्डी ने सही कहा है, साइंस इज एन एंजल इन पीस एंड डेविल इन वार। विज्ञान शांति के क्षेत्र में वरदान है और युद्ध के क्षेत्र में दानव है, यानी अभिशाप है। जैसे हमने शुरू में कोटेशन लिखा था ऐसे के, उसी तरह से हमको लास्ट में भी इस तरह से कोटेशन लिखने चाहिए, उससे मार्किंग अच्छी होती है। यहाँ पे आप चाहो एक कोटेशन लिखो, दूसरा कोटेशन लिखो, या कुछ भी इस तरह से आपको जो सरल लगे। बस इतना ध्यान रखना है कि कोटेशन में कहीं पर भी हमारी कोई स्पेलिंग वगैरह गलती नहीं होना चाहिए। एक और दिया हुआ है कोटेशन, साइंस इज द की विच अनलॉक फॉर मैनकाइंड द स्टोर हाउस ऑफ
नेचर, ये भी सैमुअल ने कहा है, तो ये भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं, या इसको याद कर लें या शुरू में जो बताए थे वो याद कर लें।